एक मांग और उठती है सनातन बोर्ड की। सनातन बोर्ड की आवश्यकता नहीं। ये तो केवल नेतागिरी करने के लिए, राजनीति में रोटी सेकने के लिए बातें कही जा रही। गुरुदेव, एक मांग और उठती है सनातन बोर्ड की। नहीं, सनातन बोर्ड की आवश्यकता नहीं। नहीं है? नहीं, क्यों गुरुदेव? इसे नहीं है कि सनातन धर्म पहले से सर्वमान्य है, तो बोर्ड की आवश्यकता क्या पड़ी। ये तो केवल नेतागिरी करने के लिए और राजनीति में रोटी सेकने के लिए बातें कही जा रही। सनातन बोर्ड को आवश्यकता नहीं। जैसे जी सुन जी वो शाश्वत है। जैसे गुरुदेव, बाकी धर्म जो हैं वहां पर एक वक्तव्य आता है। हमारे यहाँ नई पीढ़ी कई बार कंफ्यूज होती है, एकादशी भी है तो 2 दिन दिखा, अलग अलग बताए। ऐसा है, धर्म कोई है ही नहीं जी धर्म तो केवल सनातन धर्म है जी। 2 एकादशी इसलिए आती है, हम्म उपासना की 2 पद्धतियां, स्मार्त और वैष्णव। तो स्मार्तों की कभी कभी अलग होती है और वैष्णव की अलग, पर विचारधारा एक होती है। 2 एकादशी और 2 अष्टमी। तो ज्योतिष का क्रम है। हमारे यहाँ अंग्रेजों के यहाँ बहुत नियंत्रण सब में है। तो क्या फरवरी 4 साल के बाद उनके यहाँ 29 दिन पर्व नहीं होती क्या? क्या मुसलमानों के यहाँ शिया सुन्नी का संविधान अलग हुआ कि नहीं? ये तो प्राकृतिक नियम है और ज्योतिष की जनगणना के अनुसार ये उचित है। इसे पहले से हम लोग पहले पंचांग बता देते हैं जी। अब कोई ना देखे तो क्या करें, कंफ्यूजन लोग। ठीक। गुरुदेव, राम जी 5 भाई थे। कहीं वक्तव्य रहा कि कैकेयी जी की खीर से हनुमान जी का भी जन्म हुआ था। मुझे बोलने दिन मैं बता रहा हूँ जी। राम जी अपने राजकुल में 4 भाई थे जी, पर आनंद रामायण के अनुसार कैकेयी की खीर को वो वायु देवता उड़ा कर ले गए थे, गृध्रन के द्वारा अंजना माँ को दिया था, तो हनुमान जी का प्राकट्य हुआ। इससे हनुमान जी को 5वां भाई माना गया। तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई। ठीक है जी। भरत के समान तुम हो। पर राज्याधिकार में 4 ही भाई, हनुमान जी को भ्राता माना गया। रामचरितमानस में 5 बार भरत जी ने हनुमान जी को भाई कहा। तात कुशल को सुख निधान की, तात गहर हो तो ही जाता। उत्तरकांड में तात नाहिन तात उरुन में तो ही, तो कहा दे तुम सुन भ्राता को, तुम तात कहाँ से आए। ठीक है। ठीक। नीम करौली जी को कुछ लोग हनुमान जी का अवतार कहते हैं, ये सही है गलत है? ऐसी संतों पर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहता जी। वैसे तो समर्थ गुरु रामदास जी को भी लोग अवतार कहते, तो उनमें श्रद्धा है, श्रद्धा भाव में। हाँ जी। ठीक है। देखो, मैं फिर कहने जा रहा हूँ, मैं एक टैलेंटेड व्यक्ति हूँ जी, और जो कहूँगा बहुत विचारित होगा। ठीक, इसीलिए हम लोग आपसे स्पष्टता मांगने आते हैं क्योंकि यहाँ प्रमाणिक तौर पर मिल जाएगा। हनुमान जी को अब अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है जी। चारों युग प्रताप तुम्हारा, अवतार वो लेता है जो शरीर छोड़े जी। हनुमान जी 4 युगों में कृपा हो सकती है जी। समर्थ गुरु रामदास पर हनुमान जी कृपा थी जी। नीम करौली वाले बाबा महाराज पर भी हनुमान जी कृपा थी। अवतार कहना तो अतिरंजना होगी। गुरुदेव, आपका हाथ कैसा है जिस पे चोट लगी थी? अब तो ठीक है।
नरसिम्हा राव सरकार में आप पर लाठी चली थी। हाँ चली थी ना। ये देखो यहाँ एक का थोड़ी टेढ़ी है, जी। इसकी अपेक्षा देखो जी यहाँ लाठी भी चली थी जी। और मैं जेल में भी था। कई महीना? 8 महीने कल्याण सिंह के साथ मैं भी था जेल में, पर मैं भोजन मंगवा लेता था बाहर से। जी उसमें मेरी बड़ी बहन आप सबकी बुआ जी थी, जी डॉक्टर कुमारी गीता मिश्रा, जी 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 वो मेरी थी तो बहन, जी पर व्यवहार में बहन कम थी, माँ अधिक थी। जी। तो भोजन पहुंचा देती थी, मैं कर लेता था। सुंदर। बहुत संघर्ष के बाद ये मंदिर देखा है। बहुत संघर्ष के बाद देखा आजकल, पर इतना संघर्ष के बाद भी जी उस कष्ट में मैं नहीं हूं। जी जबकि मैं कह सकता था कि गोविंद देवगिरी ने कब आंदोलन किया, जी। कब आंदोलन भूमिका निभाई, जी क्यों बन गए ट्रस्टी, पर मैंने कुछ नहीं कहा। तो देखिए संत उसी को कहते हैं जो कार्य करके पद न चाहे। हनुमान जी ने 3 राज्य जीतवाया, किष्किंधा का राज्य भी हनुमान जी के द्वारा जीता गया, लंका का राज्य भी हनुमान जी के द्वारा जीता गया, और भरत के प्राण बचाकर अयोध्या का भी राज्य राम जी को दिलवाया, पर कहीं भी हनुमान जी नहीं रहे। जी। तो वही नीति मैंने अपनाई, कुछ नहीं करना चाहिए, वो लोग ट्रस्टी बने रहे। रामलला जी आ गए, हमारा लक्ष्य पूर्ण हो गया। इतिहास जानता है, अब ट्रस्टी रहे चाहे जो कुछ करे कर। ठीक। सुंदर बात। आजकल नेता लोग गुरुदेव राम राज्य या हिंदू राष्ट्र का बड़ा जिक्र करते हैं। आपकी नज़र में हिंदू राष्ट्र या राम राज्य की परिभाषा क्या है, और क्या भारत में ये संभव है? देखिए अभी चूंकि मैंने फिर कहा, मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, अपलाप नहीं करता। जी हिंदू राष्ट्र तो मैं चाहता हूँ, जी, बट इट विल टेक टाइम, बहुत अभी समय लगेगा। पहले तो हिंदू राष्ट्र के लिए संसद में हिंदूवादियों की कम से कम 370 सीटें हों, 3/4 बहुमत हो, तब भारतीय संविधान में कुछ उलटफेर किया जा सके। ये थोड़ा भी कठिन लगता है, पर भगवान की कृपा, सत्संकल्प में क्या नहीं हो सकता, हो जाए तो मुझे अच्छा लगेगा। और मैं प्रयास भी करूंगा जी कि हिंदुओं की संख्या बढ़े। आजकल जो कहा जा रहा है बच्चा पैदा करने वाली सब जरा पढ़े लिखे लोगों के लिए अस्वाभाविक लगता है। ये है कि जो हमसे बिछुड़ गए हैं, उन्हीं को लौटा लिया जाए तो भारत में 80% हिंदुओं की संख्या हो सकती है। ये आप दलितों की तरफ इशारा कर रहे हैं या जो कन्वर्ट हो गए मुसलमान उनकी तरफ? दोनों को। दलित तो हिंदू ही है, पर जो मुसलमान ईसाई जो कन्वर्ट हो गए हैं जी, उनको लौटाया जा सकता है, और हम प्रयास कर भी रहे हैं। ठीक है। इसमें धीरेन्द्र जी भी काफ़ी कोशिश कर रहे हैं आजकल। वो तो मेरा बताया ना, उसने तो मुझसे ही दीक्षा ली उन्होंने। जी। अच्छा, ये रामचंद्र जी के बारे में बताइए कि आपके 2 शिष्य हैं। एक तो धीरेन्द्र जी एक दिन मुझसे शिकायत भी कर रहे थे, कह रहे थे वो रामचंद्र जी से बहुत जलन रखते हैं क्योंकि वो आपके आसपास रहते हैं। नहीं, सकारात्मक तौर पर उन्होंने कहा कि मैं इसलिए जलन करता हूँ क्योंकि गुरुदेव के हमेशा करीब रहते हैं, उस दृष्टिकोण से लगाव वाले भाव में उन्होंने कहा। तो आपके 2 शिष्य हैं, दोनों अलग नाम रोशन कर रहे हैं। धीरेन्द्र जी को दुनिया जानती है, थोड़ा रामचंद्र जी के बारे में बताइए। आपके उत्तराधिकारी भी हैं, क्यों आपने चुना, क्या रिश्ता आपका है और क्या खूबी आपने देखी उनमें? चुनाव करने में रिश्ते नहीं देखे जाते जी आज साधुओं की परंपरा हो गई है, जी बनते तो हैं विरक्त जी पर संपत्ति देते अपने भतीजों को। मैंने ऐसा नहीं किया जी क्योंकि मेरा परिवार स्वयं समृद्ध है, पढ़ा लिखा है, जी किसी को आश्रम से कुछ लेने देने की इच्छा नहीं। जी क्योंकि आचार्य रामचंद्र दास बचपन से मेरे साथ रहते थे। जी इसको मैं प्रेम भी बहुत करता था, अभी भी करता हूँ। जी मैंने देखा कि
ये ब्राह्मण है, वत्सगोत्री है, इसे उत्तराधिकारी बना दिया जाए। तो उत्तराधिकारी बना दिया, अच्छा चला रहा है। जी।